सभी हमारे साथ संवाददाता अलग अलग हिस्सों से जुड़ गए हैं जो कि विधानसभा के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनसे संबंधित भी जानकारी आपको दे रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ी हुई और लोकसभा की सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं और सीधे अब आपको लिए चलते हैं वायनाड। पीयूष मिश्रा हमारे साथ वायनाड से जुड़े हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनावी मैदान में, तो किस तरह की चुनाव आयोग की वहां पर तैयारियां, किस तरह की वहां पर समीकरण, किस तरह की वहां पर फाइट? पीयूष जी देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट जो है वो होने वाली है, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव में उतर रही है, लेकिन उनके सामने कोई ऐसा हल्का कैंडिडेट बीजेपी ने नहीं दिया है। इस बार जो है नव्या हरिदास, जो बीजेपी नेशनल बीजेपी जनरल सेक्रेटरी है महिला मोर्चा के, साथ साथ वो काउंसलर भी हैं और यहाँ की राजनीति को बहुत अच्छे से समझती हैं। और यहाँ से महज 100 से 150 किलोमीटर के दूर पे कोझिकोड है, वहां से वो आती है। तो ये जो फाइट है वो इंटरेस्टिंग हो गई है। हालांकि पिछले कई सालों से हमने ये देखा कि यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। 2019 में राहुल गांधी यहाँ पर लोकसभा चुनाव जीते थे, उसके बाद 2024 में भी उन्होंने यहाँ पे लोकसभा चुनाव जीता और उसके बाद जब रायबरेली और वायनाड दोनों जीत गए तो उन्होंने सीट खाली की और प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा। अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो प्रियंका गांधी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि वो वायनाड को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेकर जाना चाहती है, वो टूरिज्म में काम करना चाहती है। वो ये चाहती है कि जब भी कोई केरला में टूरिस्ट स्पॉट की बात करें तो वायनाड की ब्यूटी के बारे में बात करें। तो कुछ मुद्दे रहे जिनको लेकर प्रियंका गांधी लोगों के बीच में गई, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ना डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ, राहुल गांधी के रहते हुए लेफ्ट की सरकार है उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इनफैक्ट एक बात और बीजेपी का कहना है कि इंडी अलायंस चुनाव लड़ रहा है, तो दो अलग अलग चेहरे क्यों हैं। इस चुनाव प्रचार के दौरान एक चीज और निकल के सामने आई है सईद की लेफ्ट ने बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाया कि जमाते इस्लामी का साथ लेकर कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि ये मुद्दे नहीं है, लोगों की भलाई, अस्पताल, एजुकेशन, ये सब जो है वो बड़े मुद्दे जिनको लेकर वो लोगों के बीच में जाएंगे। इस वक्त मैं वायनाड के अयप्पा टेम्पल पे मौजूद हूं। ये बहुत जाना माना मंदिर है वायनाड का और यहाँ पर कुछ देर में बीजेपी की प्रत्याशी नव्या हरिदास पहुंचने वाली है और जब वो यहाँ पर आएंगी तो अपने दिन की शुरुआत आज भगवान का आशीर्वाद लेने की बात करेंगी। उसके बाद वो लोगों के बीच भी जाएंगी, क्योंकि आज पोलिंग है तो अलग अलग वायनाड के अलग अलग हिस्सों में वो जाएंगी। लोकल मुद्दे को पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वो उठाती रही। देखना ही होगा कि किस तरह से अब आज लोग कितनी भारी मात्रा में निकलकर आते हैं और किस तरह से वोट डालते हैं। समीकरण की अगर हम बात करें सही तो 2014 हो या 19 हो, 60% से ज्यादा बीजेपी कांग्रेस पार्टी को वोट मिलता रहा। लेकिन कि जब से लोकसभा सीट घोषित हुई है पीयूष, साल 2009 से लेकर अब तक वहां पर कांग्रेस लगातार बाजी मारती हुई दिखी। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र भी जुड़ गए हैं जो कि मिदनीपुर सीट पर हैं। अनुपम, तस्वीरें दिखाएं आप पोलिंग स्टेशन में, ऐसा लग रहा है वहां भीड़ भी नजर आ रही थी, वहां क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, अभी मैं पोलिंग स्टेशन के भीतर ही हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ मॉक पोलिंग अभी जो होती है चुनाव वोट शुरू होने से पहले, वो उसका दौर इस वक्त चल रहा है। मॉक पोलिंग हो रही है और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 6 असेंबली सीटों पर बाईपोल हो रहा है, जिसमें दक्षिण बंगाल में 4 सीटें हैं और उत्तर बंगाल में 2 सीटें हैं। दक्षिण बंगाल यानी जंगल महल की 2 सीटें हैं, एक मिदनापुर, दूसरा बांकुड़ा के तालडांगरा में, और 2 सीटें हैं उत्तर 24 परगना में, जो बाकी की 2 सीटें हैं वो उत्तर बंगाल में। तो कुल 6 सीटों में अगर हम इतिहास देखें पिछला, तो इनमें से एक सीट जो मदारी हाट है उत्तर बंगाल में, वो सीट बीजेपी के नाम है। इसके अलावा बाकी जो 5 सीटें हैं यहाँ सभी पर टीएमसी का दबदबा रहा है। और मिदनापुर जहां पर इस वक्त मैं हूं, यहाँ पर तो पिछले कई सालों से विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो 2011 के बाद से ही टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं वो जीतते आए हैं। हालांकि मिदनापुर जो लोकसभा चुनाव हुआ था पिछले बार, वहां पर काफी सफलता बीजेपी को यहां से मिली थी। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा जो सवाल है सबके मन में है, वो है कि आरजीकर का जो मुद्दा अभी हाल ही में अभी चल ही रहा है और 1 महीने तक लगातार पश्चिम बंगाल में उथल पुथल होकर रखी थी, उसका इस पर कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जो शासक दल है यानी टीएमसी, उसके खिलाफ कोई वोटिंग होती है उस मुद्दे पर या नहीं होती है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। फिलहाल सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। खासतौर पर यह जंगल महल का इलाका है, एक समय माओइस्ट इलाका हुआ करता था, हालांकि अब वो स्थिति यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं बेहद चाक चौबंद है। जी ठीक है, आप सभी नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। पश्चिम बंगाल के जिन 6 सीटों पर उपचुनाव आज चल रहे हैं, उस सभी की सभी सीटें इसलिए खाली हुई क्योंकि वहां से सब सांसद बनकर संसद में पहुंच गए और इसलिए सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं।